डर रही हो? डरो नहीं, डराओ, दबो मत, बल्कि दबाओ। छुपो मत, बल्कि दुनिया को मुंह छिपाने पर मजबूर करो। पीछे मत हटो, अपनी जवानी की ताकत से दुनिया को पीछे ढकेल दो। अगर तुम जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हो, जिंदगी के सारे मजे लेना चाहते हो, महंगा फोन, खूबसूरत बंगला, लग्जरी कार, ऐशो आराम की वो सारी चीजें अगर तुम चाहते हो, तो उतार दो इन चोलों को। से मेरी बात से जो भी सहमत है वो वहां उस चेयर पर जाकर बैठ जाए, और जो सहमत नहीं है वो जा सकता है यहां से। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इस चेयर पर बैठकर तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन यहां से बाहर जाने पर तुम्हें सिर्फ धक्के मिलेंगे। Is that clear? हाँ, वैसे एक बात और, इस चेयर पर बैठने के बाद मुझे हर रोज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस, वो भी कैपिटल लेटर्स में भेजना मत भूलना। क्या बात है नाना, क्या शूट किया है। तुम बहुत अच्छे कैमरामैन बनोगे, नो डाउट। थैंक यू मैम। गुड जॉब नाना। मैम कुछ बुकिंग्स आई हैं और उनका पेमेंट भी क्रेडिट हो गया है। नानो, ये हमारा नया स्टॉक है, तो इसके रेट भी अलग होंगे और ज्यादा भी होंगे। हाँ, लेकिन जब तक इनके ये गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस शुरू नहीं हो जाते, तब तक हम इन्हें अपना नया स्टॉक नहीं मान सकते। एक काम करो नानो, जो बुकिंग आई है ना, उन्हें पुराना स्टॉक भेजो। माँ, माँ कहाँ है? जल्दी आओ माँ, 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 क्यों बादरी हुई जा रही है? माँ, आज कॉलेज में जो हुआ आज तक कभी नहीं हुआ माँ। हाँ हाँ, पर हुआ क्या? ये पूछ कि क्या नहीं हुआ माँ? माँ, जब मैं कॉलेज के पहले दिन की पहली क्लास में पहुंची, Sit down, girls. दिव्या, यहां मेरे पास आओ।
समझ में नहीं आ रहा है रिव्या कि मैं तुम्हारी तारीफ कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारी ये सुंदरता, तुम्हारा फिगर, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ बहुत कमाल है। रिव्या, तुम्हें तो मिस इंडिया होना चाहिए। वैसे रिव्या, बता, बनना चाहती हो मिस इंडिया? अगर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि इस बार हमारे कॉलेज से एक लड़की मिस इंडिया बने। क्यों गर्ल्स? सारी क्लास तालियां बजा रही थी माँ। क्यों नहीं बजाएगी तालियां? तू है ही इतनी सुंदर, तेरी तो हर कोई तारीफ करता है रिव्या। पर माँ, उस जलनखोर गायत्री को मेरी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आई। जेलेसी से जल भुन गई थी वो जलफुकनी। छोड़ उस जलफुकड़ी को, तू ये बता आगे क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ माँ, उसमें तुझे विश्वास ही नहीं होगा। तूने मुझे बस का रूट, बस नंबर सब बताया था। कॉलेज के बाद जब मैं वैदेही के साथ कॉलेज कैंपस से बस स्टॉप की ओर जा रही थी तो रिव्या, घर कैसे जा रही हो? बस से। नो 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 रिव्या, तुम जैसी खूबसूरत लड़की वो बस में धक्के खाने के लिए नहीं बनी है। और कल तुम मिस इंडिया बनोगी, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। इसलिए अभी से सबसे तेज भागने की आदत डाल लो। आओ बैठो गाड़ी में। तू जानती है माँ, टीचर मैम का घर कॉलेज के पास ही है, फिर भी वो मुझे इतनी दूर छोड़ने आई। बेटू, आजकल कोई किसी की ऐसे ही मदद नहीं करता। पहली बार मिली, पहली बार देखा और न जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रिव्या, क्या माँ, तुझे तो कभी कुछ ठीक नहीं लगता। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, इतनी अच्छी डांसर हूँ। टीचर ने पहली बार मुझे पहचाना है, फिर भी तुझे कुछ ठीक नहीं लगता। रिव्या, पाखी, वो बंगला दिख रहा है ना, उसमें चली जा। मैम, मुझे वहां जाके क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है पाखी, जो करेगा वो करेगा। जाओ। बट मैम, मुझे वहां पे कितना वक्त लगेगा? पूरी जिंदगी भी लग सकती है पाखी। इज दैट क्लियर? सोच लो पाखी, अभी भी वक्त है। तुम्हें जिंदगी के सारे उजाले चाहिए या फिर गुमनामी के अंधेरे? फाइनल एग्जाम में फेल हो जाओगी। इज दैट क्लियर? यस मैम।
यस मैम, मैं निकल गई हूँ। हाँ हाँ, नानू सर ने एड्रेस भी भेज दिया है। मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। ठीक है रिव्या, कैश लेकर सीधे कॉलेज आ जाना। यस मैम। मैम सब सेट कर दिए। गुड, वेरी गुड। मुझे बिपाशा मैम ने भेजा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और नानू सर भी आज छुट्टी पे हैं, तो आप कैश मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, अंदर आइए प्लीज। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दुनिया के आधे से ज्यादा काम बंद दरवाजे के पीछे ही होते हैं। आप जी एक बार सेटिस्फाइड कर दो, मैं अपनी सारी तिजोरी तुम पर लुटा दूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो। चलो चलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं बिपाशा मैम से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे बिपाशा मैम के पैसे तो लेकर जाओ। रिव्या से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की तुमने राज? वो मेरी बेटी जैसी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? तो पुलिस कंप्लेन करूंगी तुम्हारी। सॉरी मुझे नहीं, बोलना है ना तो रिव्या से बोलो। बोल दूंगा नहीं, अभी बोलो। स्पीकर पर रख रही हूँ फोन, वो यहीं खड़ी है। सॉरी सॉरी रिव्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इट्स ओके। रिव्या, आई नो राज ने जो गलती की है उसके लिए ये सॉरी वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन माफी मांग रहा है ना वो। मुझे लगता है कि तुम्हें दिल से माफ कर देना चाहिए और कोशिश करना कि ये बात किसी को भी पता न चले, तुम्हारी माँ को भी नहीं, वरना तुम्हारी मेरी इस पूरे कॉलेज की बहुत बदनामी होगी। जानती हो रिव्या, दुनिया हंसकर सुनती है और रो कर गाती है, समझ रही हो ना? नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। काश उसी दिन रिव्या बिपाशा मैम की असलियत पहचान गई होती तो उसकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आने से बच जाता। पर पहचानती कैसे? उस पर तो बिपाशा मैम का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। इससे पहले उसने अपनी माँ की बात भी नहीं सुनी थी और अब उसकी जिंदगी में जो कुछ भी होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन दिनों कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले थे और रिव्या की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। इसी कारण रिव्या कई दिनों से कॉलेज भी नहीं आई थी और उस शाम मैम आप यहाँ? हाय रिव्या। मैम आप तो होती। मैम आइए ना। हाँ हाँ, माँ देख कौन आया है। माँ देख कौन आया है। नमस्ते। आप प्लीज लेटे रहिए। कैसी तबीयत है? अब थोड़ा आराम है। आप बिपाशा मैडम है ना? रिव्या बहुत बातें करती है आपकी। बहुत प्यारी बच्ची है। वैसे एक शिकायत है मुझे आपसे। आपकी इतनी तबीयत खराब थी, एक फोन करवा देती मुझे। रिव्या मेरी बेटी की तरह है। सॉरी मैडम, मुझसे सचमुच भूल हुई है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप आराम कीजिए, कल हम आपको अच्छे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। चलो रिव्या, अपना घर नहीं दिखाओगे? हाँ मैम आइए ना। ब्यूटीफुल हाउस रिव्या। मैम बैठिए ना। ओह,
वाओ, इतने सारे अवार्ड्स। तुमने कभी बताया नहीं रिव्या कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो। सॉरी मैम। इट्स ओके, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो। रिव्या ट्रस्ट मी, तुम बस उस अवसर का इंतजार करो जो कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आने वाला है। उसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कैसा अवसर मैम? अरे आप उठकर क्यों आ गई? मैडम, एक बात कहना चाहती थी। मेरी बीमारी की वजह से रिव्या एग्जाम की बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाई और अब एग्जाम नहीं देना चाहती। आप चिंता मत कीजिए, रिव्या एग्जाम जरूर देगी। रिव्या, पेपर्स की तैयारी के साथ तुम्हें पास करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी। तुम बस एग्जाम में अपीयर हो जाओ। इज दैट क्लियर? तुम दोनों अपना रिजल्ट देख लो। मैं तो फेल हो गई होंगी। मम्मी की बीमारी की वजह से बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाई। कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्या। वाओ, 85%। तुमने टॉप किया है दिव्या। मैंने टॉप किया है। टॉप। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसके पास होने के लाले उसके सबसे ज्यादा मार्क्स। इस कॉलेज में कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है वैदेही। अरे सब ठीक है गायत्री, मैम ने उसे पर्सनल क्लासेस दी थी ना, बस इसलिए। उन्होंने कौन सी पर्सनल क्लासेस दी है ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। गायत्री क्या कर रही है? ये 85% मार्क्स ना तेरी मेहनत से नहीं आए रिव्या। सच बोल, तू विपाशा मैम के साथ क्या करती है? गायत्री क्या कर रही है? तू ये सब करती ना विपाशा मैम के साथ? हाँ, सच बोल, मैं आज तेरा भांडा फोड़ के रहूंगी। सच बता, तू और मैम, ये सच है ना? तू जब तक मुझे सच नहीं बताएगी ना, मैं तब तक तुझे छोड़ूंगी नहीं रिव्या। हमें भी अपना राज बता दे दिव्या, हम भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। एसी कार में घूमने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए हम भी तेरी तरह बन जाएंगे। हाँ, बता दिव्या। तू सच बोल बस। फॉलो मी। तुम यही राज जानना चाहते हो या आखिर रिव्या में ऐसा क्या है जो मैं उसे इतना लाइक करती हूँ और तुम सब भी वही हासिल करना चाहती हो जो रिव्या ने किया, है ना? हाँ, ये सच है। दिव्या एग्जाम देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसे इंस्पायर किया। पेपर्स अच्छे नहीं हुए थे उसके, लेकिन फिर भी फाइनल एग्जाम में 85% मार्क्स दिलवाकर पास करवा दिया मैंने। पता है, मैं चाहती हूं कि तुम सबको भी वैसी लाइक करो।
जैसे मैं रिव्या को लाइक करती हूँ। पर वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना भी पड़ता है। वैसे बहुत जल्द मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, और ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं आते। बस ये समझ लो कि तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। लेकिन अगर तुम अपना कुछ थोड़ा सा देने का वादा करो, तो मैं भी वादा करती हूं, नेम, फेम, ढेर सारे पैसे, जॉब की गारंटी, और फाइनल एग्जाम में 85% मार्क्स दिलवा दूंगी। मेरा वादा। पर हमें क्या करना होगा मैम? वक्त आने पर यह भी बता दिया जाएगा। इस वक्त तुम बस यही सोचो कि नेम, फेम, दौलत, शोहरत, एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए या नहीं, और जिसे चाहिए वो मुझे हर सुबह शाम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज, वो भी कैपिटल लेटर्स में टेक्स्ट करेगा। और हाँ, अपनी सुपर पिक्चर अपनी डीपी और सोशल मीडिया पर लगाना मत भूलना। Is that clear? Yes, ma'am. Good. Except Rivia, you all may leave. डीपी तो मैं लगा लूं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है गायत्री। हाँ, लेकिन ये सच है कि विपाशा मैडम को हम लड़कियों में इंटरेस्ट है। हाँ, तभी तो उन्होंने हमसे हमारी सुपर पिक्चर डीपी पे लगाने को कहा है। मतलब वो हमारी पिक्चर्स देखकर? सुपर पिक्चर तो मैं लगा लूं, और बात आगे बढ़ेगी तो मैं अपने कदम भी पीछे खींच लूंगी। पर कुछ भी हो जाए, मैं रिव्या के बच्चे को तो नहीं छोड़ूंगी। अरे उससे क्यों कोस रही है यार? कॉलेज को गंदा करने वाली तो विपाशा मैम है। नहीं वैदेही, जब तक तुम खुद ना एक्सेप्ट करो ना, कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता है। और रिव्या अपनी सुंदरता और डांस के ऊपर बहुत इतराती है, और अब वो विपाशा मैम के नाम पर इतरा रही है। मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी। पता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं जानती हूँ तुम एक बेहतरीन डांसर हो, और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें डांस एकेडमी अवार्ड मिले, मंथली स्कॉलरशिप मिले, तुम्हें नेम, फेम, दौलत, शोहरत, एक फिक्स जॉब, सब कुछ मिले, जिससे तुम अपनी गरीब माँ का सहारा बन सको। पर मैम, ये सब कुछ होगा कैसे? होगा ना, बहुत जल्द। बस मेरे फोन का इंतजार करना, और जैसा जैसा कहती जाऊं ठीक वैसा वैसा करती जाना। इज दैट क्लियर? यस मैम। गुड। अभी तुम जाओ। थैंक यू मैम। मैम, ये नया स्टॉक तो नेताजी के लायक है। मेरा भी तो नेक्स्ट टारगेट इस कॉलेज के प्रिंसिपल बनना है नानो।
नेताजी को खुश तो करना ही होगा। अरे बिपाशा जी, आप तो हमें भूल ही गई। कितने दिन से आपने हमें कोई उपहार नहीं भेजा, जबकि हमने आपको आपके कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। अरे नेताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी भला भूलने लायक चीज हैं क्या? नहीं ना। और रही बात उपहार की, तो इस बार आपके पास मेरा भी अब तक का सबसे शानदार उपहार आने वाला है। अरे वाह, फिर तो समझ लीजिए जिस दिन आपका शानदार उपहार मिलेगा उससे अगले दिन आप कॉलेज की प्रिंसिपल बन जाएंगी। ओह नो, क्या हुआ मैम? नेताजी ने रिव्या की नहीं गायत्री की फोटो फाइनल कर दी है। ये मैम, उस पर भी आपका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। आप नेताजी के पास उसको ही भेज दीजिए और फिर आपको कॉलेज के प्रिंसिपल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं ना, अभी गायत्री पूरे तरीके से तैयार नहीं है। अगर वो तैयार नहीं होती तो वो अपना डीपी क्यों बदलती? फिर भी आप अपने यकीन के लिए पहले उसे एक मैसेज भेजिए, फिर देखते हैं वो क्या करती है। ये ठीक रहेगा। मैं उसे वॉइस नोट भेजती हूँ। ऑलराइट मैम। हाय गायत्री, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। ऐसा शानदार अवसर जो पूरी जिंदगी बदल देगा तुम्हारी। नेम, फेम, दौलत और फाइनल एग्जाम में 85% मार्क्स, ये सारी चीजें तुम्हारे कदम चूमेंगी। कैसी अपॉर्चुनिटी मैम? देखो गायत्री, खुशी पाने के लिए खुशी देनी पड़ती है। To achieve success and happiness in life, you first have to make others happy. तुमसे सेटिस्फाई होंगे तब कामयाबी अपने आप दस्तक देगी तुम्हारे दरवाजे पर। और एक बार सक्सेस मिल जाएगा, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि सक्सेस आई कहां से। आप इतनी घटिया होंगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। दोबारा मुझे ऐसा मैसेज करने की हिम्मत मत कीजिएगा, नहीं तो आपका वॉइस नोट मैं पुलिस स्टेशन में दिखाऊंगी। ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या किया जाए? नेताजी से भी बात कर चुकी हूँ और इस लड़की के तेवर तो आसमान छू रहे हैं। उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। आप पहले नेताजी को रिव्या के लिए मना लीजिए। और वैसे भी रिव्या गायत्री से बेटर है। कोशिश करती हूँ नेताजी से बात करने की, लगता नहीं है कि वो मानेंगे। ये क्या बकवास कर रही हैं आप बिपाशा जी? जो उपहार मैंने पसंद किया था वो आप क्यों नहीं भेज रही हैं? देखिए बिपाशा जी, मैं आपके लिए कितना कुछ करता हूँ, आपके लिए पानी की तरह पैसा बहाता हूँ, आपको कितना प्रमोशन दिलाता हूँ, और आप क्या कर रही हैं? मैं आपको प्रिंसिपल बनवाने वाला हूँ। आप मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? नहीं नेताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी आपका उतना ही ख्याल है। वो एक्चुअली जो ऑप्शन मैं आपके पास भेज रही हूँ ना, वो गायत्री से बहुत बहुत बेटर है। और खास बात यह है कि वो बहुत अच्छी डांसर भी है। और मुझे पता है कि आपको डांस कितना पसंद है। और ये भी जानती हूँ कि डांस देखने के बाद आप और कितने रोमांटिक हो जाते हैं। डांसर? अरे तो ऐसा पहले बोलना चाहिए था ना। आपको तो पता ही है मेरी चॉइस। तो फिर उसी डांसर को भेजिए। नाम क्या है उसका? रिव्या, रिव्या नाम है। रिव्या? हाँ 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 हाँ। वाओ, रिव्या बहुत प्यारी लग रही है और ये ड्रेस तो तुम पर बहुत जच रही है। मैम सच में आपकी पसंद लाखों में एक है।
पर इन सब की क्या जरूरत है? डांस में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिपी। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और बस आज तुम्हें नेताजी के सामने वैसा ही इंप्रेशन जमाना है। क्या पता वो तुम्हें मिस इंडिया कंपटीशन में भिजवा दें। ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुम्हें डांस एकेडमी अवार्ड दिलवा दें। कुछ भी हो सकता है रिव्या। आज तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा फ्यूचर, ये सब कुछ तुम्हारे सामने है। वैसे ध्यान रखो, नेताजी के सामने हुई आज एक छोटी सी भी भूल तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारे फ्यूचर, इनका दरवाजा बंद भी कर सकती है। चलो, लोकेशन सेंड कर दी है मैंने, टाइम से पहुंच जाना। मैम, मुझे आपके साथ जाना था। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। वैसे डोंट वरी, तुम लोकेशन पर पहुंचो, तुम्हें नानू वहां मिल जाएगा। और तुम्हारी परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले मैं भी वहां पहुंच जाऊंगी। ओके? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। खुद को आईने में निहारती मासूम रिव्या समझ नहीं पा रही थी कि माँ जैसा अपनापन दिखाने वाली उसकी टीचर मैम ने ही उसका सौदा कर डाला है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के आंकड़े हमें बताते हैं कि अधिकांश अपराध जान पहचान वालों द्वारा छल से ही किए जाते हैं। दूसरों के दिखाए सपने की लालच में पड़ने से अच्छा है हम सक्सेस को अपनी मेहनत से पाए, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई किसी को सपना भी नहीं दिखाता। बिपाशा के दिखाए सपने से सक्सेस पाने के लिए निकली रिव्या ये नहीं जानती थी कि कुछ ही समय बाद उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। इतना सच से कहाँ जा रही हो रिव्या? तुमसे मतलब है रिव्या, हम जानते हैं कि विपाशा मैम ने तुम्हें अपनी जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है। हम तुम्हें बचाना चाहते हैं रिव्या। विपाशा मैम ने तुमसे पहले मुझे भी फंसाने की कोशिश की है। ये देखो चैट, उन्होंने मुझे भी मैसेज किया है। मुझे कोई चैट नहीं देखनी है और नहीं तुम लोगों की बकवास सुननी है। वो अच्छी औरत नहीं है रिव्या, हमारी बात तो मानो। वो क्या है मुझे अच्छी तरह से पता है, और तुम दोनों कैसी हो वो भी अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी जेलसी मेरा रास्ता रोक रही है। तुम नहीं चाहती हो कि मुझे सक्सेस मिले। मेरा रास्ता मत रोको और दोबारा कभी कोशिश भी मत करना मेरा रास्ता रोकने की। Is that clear? रिव्या सुनो तो। अब क्या करे गायत्री, वो तो हमारी बात सुने बिना ही चली गई। अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। भले उसने हमारी बात ना सुनी हो, पर वो है तो लड़की हमारी तरह, और दोस्त और दुश्मन होने से पहले हम एक लड़की हैं। तुम उधर बैठो, मैं विपाशा मैम को लेके आता हूँ, ठीक है? उधर ही बैठना। दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलो, नानू सर, दरवाजा खोलो। हम तुम्हें बचाना चाहते हैं रिव्या। विपाशा मैम ने तुमसे पहले मुझे भी फंसाने की कोशिश की है। वो अच्छी औरत नहीं है रिव्या, हमारी बात तो मानो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रिव्या, विपाशा मैम, मैम मुझे वापस जाना है।
कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें रिफिया, कितनी बार? सोचो रिफिया, सोचो कि तुम यहां किस मकसद से आई हो। तुम्हारे सपने रिफिया, नेम, फेम, दौलत, क्या पता तुम मिस इंडिया बन जाओ, और क्या पता तुम्हें डांस एकेडमी का अवार्ड भी मिल जाए। रिफिया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। रिफिया, मेरी एक बात ध्यान रखना, आज नेताजी के सामने ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे नेताजी को गुस्सा आ जाए, क्योंकि नेताजी की खुशी में ही तुम्हारे सारे सपने जुड़े हैं। चलो। बिपाशा मैम, दरवाजा खोलो प्लीज। बिपाशा मैम, नानू सर मुझे यहाँ नहीं रुकना है, प्लीज दरवाजा खोलो। सुनो, तुम्हारा नाम रिविया है ना? इतना घबरा क्यों रही हो बेटी? हाँ, बिपाशा जी ने हमें बताया था कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो और तुम्हें डांस एकेडमी के लिए अवार्ड भी चाहिए, है ना? हम दिलवा देंगे। तुम्हारी जैसी टैलेंटेड बच्चियों के लिए तो ये अवार्ड बनवाया है। वैदेही और गायत्री के कारण मैं इन्हें कितना गलत समझ रही थी। ये तो देवता जैसे इंसान है। क्या सोच रही? क्या हमें अपना डांस नहीं दिखाओगी? देखो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत दिखाओ, हम बाद में देख लेंगे। अब तुम जाओ, जब तुम्हारा मन हो तो आ जाओ, ठीक है? नानो। जी सर। सॉरी सर, मैं तो डांस करने ही आई थी, मुझसे भूल हो गई। सर, आप मेरी भूल पे ध्यान मत दीजिए, मैं आपको अपना बेस्ट डांस दिखाती हूँ। दिखाओ। सर, मैं बस अभी दिखाती हूँ आपको। अद्भुत, अमेजिंग, बहुत अच्छा डांस करते हैं आप तो। हाँ, थैंक यू तय सर। नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हारा नाम डांस एकेडमी अवार्ड के लिए रिकमेंड करूं या फिर मिस इंडिया कंपटीशन के लिए रिकमेंड करूं। बहुत अच्छा डांस करती हो आप, बहुत बहुत अच्छा। आप जितना अच्छा डांस करती हो उससे ज्यादा खूबसूरत हो। बिपाशा मैडम ने मेरे पास एक तराशा हुआ हीरा भेजा है। थैंक यू सर। अरे 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 अरे, तुम नहीं बच सकती। क्या हो ऐसा ये सब? आपको पता है कि हम कौन है? तू निहायत एक घटिया इंसान है, पर तुम ये नहीं जानते कि तुम जैसे घटिया इंसान को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। इंस्पेक्टर, संभाल के बात करो।
घटिया बदबूदार इंसान, तुम्हारी खातिरदारी मैं हवालात में करूंगा। ए, पकड़ लो इन सबको। क्या करूं? छोड़ दो मुझे, माफ कर दो मुझे। काश जो बात गायत्री ने सोची है वो हर लड़की सोच पाती। हम दोस्त और दुश्मन होने से पहले लड़की है और हमें लड़की होने के नाते हर लड़की की हिफाजत करनी चाहिए। यही हमारा लड़की धर्म है। गायत्री की चतुराई के कारण रिव्या की असमत लूटने से बच गई। उसी रात कॉलेज ने बिभाषा टीचर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वैसे सच कहा था बिभाषा ने कि आज की दुनिया में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज समझ में नहीं आता कि कौन रंगा सियार हमारी आंख में धूल झोंककर हमारी जिंदगी बर्बाद कर डालेगा। इसलिए अलर्ट रहिए, होशियार रहिए और किसी की मीठी मीठी बनावटी बातों में कभी मत फंसिए, क्योंकि अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग अंदर से काफी कड़वे होते हैं। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक नई और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।